तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आपने कैलेंडर का अच्छी तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस तो की हुई, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर इतने दिनों बाद आप क्यों क्लास लेते हो। तो मैं भाई आपको बता दूं, आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें उससे पहले मैं बहुत सारे ऐसे जीवन में कार्य हैं जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं क्लास कंटिन्यूस नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जिस दिन क्लास आती है एक नई एनर्जी, एक नए क्वेश्चनों के साथ आती है। देखो, हम कैलेंडर पढ़ रहे थे तो कैलेंडर चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। आज स्टार्ट होगा, वो होगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अब ये रक्त संबंध क्या चीज है, देखो आपको पता होगा आपकी दादी कौन है, आपके पिताजी कौन है, आपकी मम्मी कौन है, आपकी बहन कौन है, आपका भाई कौन है, आपका मौसा कौन है। ऐसे रिश्ते होते हैं, ठीक है ना। तो यही रिश्तों की बात होगी ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में, कि कैसे रिश्तों को हम पहचाने। जो बच्चे कभी जानते ही नहीं है, जो स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि मौसा कैसे होता है, पिताजी वो सॉरी मौसी हमारी कैसे लगती है, तो आज सब कुछ जानोगे। आगामी दिनों में जब तक चैप्टर चलेगा ब्लड रिलेशन का, सब कुछ जान जाओगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए लेके बिहारी जी का नाम क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है बेटा, देखो ये जो है, एक मिनट में मार्कर देख रहा हूँ भाई, मार्कर नहीं दिख रहा है। ये मैं सोच रहे हैं सर गायब हो गए क्लास से समझ रहे ना। हाँ देखो, मिल गया फाइनली। ब्लड रिलेशन बात करते हैं हम। आपको ब्लड से ही पता होगा, खूनी रिश्ते, रक्त संबंध, क्या है ये, रक्त संबंध। अब बेटा सबसे पहले रक्त संबंध कितने प्रकार से बनेगा, तो मैं बताऊं तुम्हें। पहला तो पजल फॉर्म होगी, पजल पजल। दूसरी जो फॉर्म होगी वो होगी कोडेड, कोडेड रिलेशन। तीसरी जो बेटा होगी वो होगी पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म। देखो कोई भी तुम काम करते हो तो उस पर फोकस बना के रखो। जब तक आप फोकस नहीं करोगे तो चीजों को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। ये होता है इशारे वाले। अब कोडेड को तुम कुछ भी बोलो, ठीक है, इशारे वाले क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर में मैं आपको, जैसे मैंने कैलेंडर आपको बेसिक बताया था, कैलेंडर का बेसिक जो मैंने बताया वैसे ही ब्लड रिलेशन बताऊंगा। बस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अभी हमने बात की है ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन में कितने टाइप बनेंगे, तीन टाइप, एक पजल फॉर्म, एक कोडेड रिलेशन, और एक जो बनेगा वो बनेगा पॉइंटिंग फॉर्म, इशारे वाले क्वेश्चन। सबसे पहले इनको नोट करो, उसके बाद बताता हूँ। चलिए अभी नोट मत करिए, आपको मैं और बता दूं इसके बाद। अब बेटा मुझे आप एक चीज बताओ, आप अच्छी तरीके से जानते हो आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन होगा। पहले दादा ही होंगे ना, दादा, ठीक है। दादी, दादा की शादी भी होगी दादी से। उसके बाद बेटा कौन होगा, उसके बाद होंगे आपके पिताजी, और पिताजी की, ठीक है। उसके बाद होंगे पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। अब देखो मैं इस रिश्ते को बताऊं, ये मैंने कैसे करा है। ये इनके बेटा हैं, ये इनकी पुत्री है। तो ये तो इन दोनों के पिताजी और माताजी हो गए। अब अब इनके ये माता पिता हैं, ठीक है। ये इनकी पत्नी है जो माँ है। माँ मैंने क्यों लिखा है, इसके बेस पर लिखा है मैंने, पुत्र पुत्री के पे, पुत्र पुत्री के बेस पे मैंने ये लिखा है। अब इसको नोट करो पहले। अभी क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, जब तक मैं आपको बेसिक चीज बिल्कुल ना बता दूं तब तक क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, कराऊंगा ही नहीं, ठीक है। ये समझ में आया है कि नहीं आया। सबसे पहले आपके घर परिवार में दादा दादी होंगे, फिर पिता माँ होंगे,
फिर आप होंगे पुत्र या पुत्री। देखो इसे बोलते हैं बेटा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर, पीढ़ी का अंतर। ठीक है बेटा, ये बोलते हैं। ठीक, नोट करो। देखो अगर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही पढ़ो, अच्छा तरीके से मजा आने वाला है। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। देखो बेटा, अब मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्या, देखो रक्त संबंध के क्वेश्चन में पुरुष को हमेशा डेल्टा से दर्शाएंगे और महिला को हमेशा सर्किल से दर्शाएंगे, सर्किल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो पहले। ठीक है, ठीक। पुरुष को किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से, और महिला को किससे दर्शाएंगे, सर्किल से। अब मैं बोर्ड पर स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटाता हूं। अब चलिए, अभी थोड़ी और स्पेस है। अब एक बात बताना बेटा, एक छोटा सी क्वेश्चन, फैमिली ट्री बनाते हैं हम। ए बी के पिता हैं, ए जो है बी के पिता हैं। अब बेटा ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, तुम्हें पता है, दिमाग लगा बस। ये जो है ब्लड रिलेशन, इसमें सिर्फ आपके माइंड का काम है। जितना तुम माइंड चला लोगे आप उतनी ही जल्दी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे। आप सोच के देखो, ए बी के पिता हैं, ये क्या कह रहा है, तो ये बताओ बी में ऊपर रखूं कि नीचे रखूं। क्या ये मैंने सही लिख दिया है, पहले तो देखूं आपको नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो ये बताओ बेटा, ये मैंने सही रख दिया है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, जो मैंने ये रिलेशन रखा है, ये मैंने सही रखा है? नहीं भाई, मैंने सही नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है, ए बी के पिता हैं, ए जो है बेटा ऊपर रहेगा। पिताजी जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे पिताजी या दादाजी, वे ऊपर ही तो होंगे। अब ऐसे हो जाएगा, ए बी के पिता हैं। देखो इसमें सिर्फ हमें ए का जेंडर पता है, ए का जेंडर पता है, वो है पुरुष। अब ये जो बी है, ये ए की पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें हमें जेंडर डिफाइन नहीं किया, हमें जेंडर नहीं बताया है। सिर्फ जो हमें जेंडर पता है वो पता है हमें ए का। क्या पता है बेटा, सिर्फ हमें जो पता है वो पता है ए का। ए बी के पिता हैं। अब ये बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आ जाए। खुद देखो, हमेशा जो बड़े रिश्ते होते हैं, जो बड़े लोग हमसे होते हैं, वो हमेशा हम ऊपर रख के चलते हैं। और साडू कौन होता है, देखो साडू को मैं मजाक के तौर पर बताऊंगा। मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, जब मैं शॉर्ट वीडियो डाली थी ना, तब मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर, इसको नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कि साडू कौन होता है। साडू बेटा वो होता है, एक ही दुकान से, समझने की कोशिश करना, मजाक के तौर पर बता रहा हूं, एक ही दुकान से दो ठगे हुए ग्राहक, यानी कि एक ही परिवार से दो लड़के, यानी कि कई अलग से रिश्ते होंगे उनके, ठीक है, अलग अलग से रिश्ते हुए ना, लेकिन परिवार एक ही है। परिवार क्या है, एक ही। इसका मतलब क्या है कि एक ही दुकान से ठगे हुए दो बच्चे, ठीक है। बताओ बेटा, अब आपको बताने, ये ए बी की मां है, ए बी का
भाई है, बी ए का चाचा है। दिमाग लगाना है बस बेटा, ये फैमिली ट्री है। ये क्या है बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बता रहा हूं, फैमिली ट्री। ठीक है, और ए बी के दादा हैं, ए बी के दादा हैं। बनाइए जल्दी से, जल्दी बना, आपके लिए सिर्फ 20 सेकंड का समय। 20 सेकंड का पता क्यों समय दे रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है ऐसा जिसमें तुम्हें समय लगना पड़े। बस देखते जाओ, रिश्तों को डिफाइन करते जाओ। और इधर ए बी की बहन है, ए बी की पत्नी है, दादा कर दिया, चाचा भी कर दिया। ए और बी भाई भाई हैं। जल्दी से मुझे तुम गैप बताओ इनके अच्छी तरीके से मुझे। अब आपके लिए 40 सेकंड। अब आपके लिए कितना समय है, 40 सेकंड का। बताओ। कुछ नहीं है, बस नेक माइंड लगाना है, सोचना है बस। इसमें इसमें सिर्फ सोचने वाली बात होती है। दस सेकंड रहेगी बेटा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक 10। खत्म। देखो देखो आपने किस तरीके से बनाया है। ए क्या है बेटा, ए जो है बी की मां है। क्या मैं ऐसे कर दूं ना, ये बताओ तो मैं ऐसे कर दूं ना, तुम्हारी चले तो भैया यहाँ पे तुम कुछ भी करवा सको, ऐसे थोड़ी करूंगा मैं। इसमें उसने क्या बोला है बेटा, ए बी की मां है, बी मां नहीं है। बी तो सिर्फ उसकी बेटी या पुत्र कुछ भी हो सकता है, ए मां है बेटा। तो यहां पे हमें ए का जेंडर पता है, बी का जेंडर हमें पता नहीं है। तो बी पुत्र भी हो सकता है और बी पुत्री भी हो सकती है, बी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ए बी का भाई है, ए जो है बेटा बी का भाई है। और हाँ तुम्हें एक और चीज बता दूं बेटा, जनरेशन गैप क्या है, जनरेशन गैप अगर एक ही पीढ़ी के तो हम उनको उनके साथ ही रखेंगे। और अगर दूसरी पीढ़ी चेंज है, जैसे कि दादा दादा और पोते का पूछा है, दादा और नाती का अगर रिश्ता पूछा है तो हम रिश्तों को ऊपर नीचे रखेंगे। लेकिन अगर एक ही पीढ़ी के पूछे, ए बी का भाई है, उसने क्या बोला है, ए बी का भाई है, तो ये दोनों एक ही पीढ़ी के, एक ही मां के गर्भ से ये पैदा हुए हैं, तो इनकी पीढ़ी में कोई अंतर आने वाला तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो बी है ये इसकी बहन भी हो सकती है, बहन ही होगी, हो सकती है। और भाई तो है ये, ठीक है, बहन हो सकती है। ठीक है बेटा, ठीक। बी ए का चाचा है, बी जो है बेटा वो ए का चाचा है। का मैं ऐसे कर दूं ना, ऐसे तुम करवा दो, क्या दिक्कत है, ऐसे मैं कर दूंगा भैया, इतने रैपर सुन दूंगा अगर तुमने ऐसे करवा दी तो। बी ए का चाचा है, ये तुम बोलोगे सर ऐसे तो तुमने सही रखा तो है। अबे भाई ये क्या पूछ रहा है, चाचा, ये पूछ रहा है चाचा। तो आपके सबसे पहले पिताजी होंगे, पिताजी का भाई तो चाचा होता है, पिताजी के भाई तो अंकल होते हैं आपके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां आपके पिताजी बनाएंगे, सबसे पहले पिताजी, पिताजी के बाद आपके चाचा बनेंगे, यानी कि बी। ऐसे होगा बेटा, देखो मैं कैसे बता रहा हूं। सबसे पहले आपके पिताजी बनेंगे, उसके बाद बनेंगे आपके चाचा।
अब नीचे आ जाओ, ये बी के दादा, ये भी ऐसे ही बनेंगे। ये जो है बेटा वो क्या है, बी के दादा। समझने की कोशिश करो, ये जो है वो किसके दादा हैं? सबसे पहले आपके पिताजी यहां बनेंगे, तब बी यहां बनेगा। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, ऊपर लिखना पड़ेगा। रुकिए, ये एक मिनट रुको। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, ठीक है। ये जो है बेटा, ये तो ये दादा हो गए, दादा। अब यहां आपको पहले आपके पिताजी बनाने पड़ेंगे बेटा, और बी तो आप खुद हो। ये इनके या तो नाती हो सकता है बी, या तो ये नाती हो सकता है, या फिर नातिन हो सकती है। नाती हो सकता है या फिर नातिन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। ये बताइए सब आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? डायरेक्ट दादा नहीं बनाते हैं हम, क्या करते हैं, रिश्तों को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम करते हैं। अब ये बताइए आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? ए बी के दादा हैं, तो सबसे पहले हमने बी के पिताजी बनाए, उसके बाद हमने ए दादा बनाया। तो भाई तभी होगा, आप डायरेक्ट रिश्तों को नहीं रख सकते हो, आप डायरेक्ट रिश्तों को नहीं रख सकते हो। अब बात करते हैं ए बी की बहन है। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, तो ये बताइए इस पीढ़ी में कोई गैप है? आप बोलोगे सर कोई गैप नहीं है, ये एक ही पीढ़ी के हैं, ए बी की बहन है। तो सर्किल में ए आएगा बेटा, सर्किल में आएगा, क्योंकि ये जो बहन है वो महिला है, फीमेल है, तो ये आएगा सर्किल में, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसका भाई होगा या होगा, ये तो आपको पता ही है। ये बी की पत्नी है, ये जो है बेटा बी की पत्नी है। एक ही गैप के है भाई। अब ना तुम ये बोलोगे सर ये क्या है, एक ही गैप है, बस यहां छोटा सा काम कर लेना बेटा, इसको सर्किल में ही रखो, छोटा सा काम कर लेना। अब आप बोलोगे सर ये जो है बी की पत्नी है, सॉरी, अब यहां छोटा सा काम कर लेना, पता क्या करना है। अब आप ये बोलोगे सर ये और इसमें अंतर क्या है, ये और इसमें अंतर क्या है, ऐसा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। तो भाई बस जहां भी रिश्ते पति पत्नी का रिश्ता है तो वहां सिर्फ बीच में प्लस लगा देना, तो मां आप समझ जाओगे कि यहाँ पति पत्नी का रिश्ता है। और जहां प्लस नहीं है तो मां भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है। ठीक, ए और बी भाई भाई हैं, तो एक ही जनरेशन के ना बेटा, ए और बी भाई भाई हैं। यहाँ बहन की तो बात हुई नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, ट्राइंगल में क्या आएगा बेटा, ट्राइंगल में। ये बताइए ये फैमिली ट्री आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? नोट कर लो, जिसके ठीक थे वो चेक कर लो, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया तो बेटा खुद पे काम करो। अगर तुम इन छोटे रिश्तों को नहीं निकाल पा रहे हो, अगर तुम इन छोटे रिश्तों को नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपके लिए 4-4 लाइन के रिश्ते होंगे। आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, और आप पॉइंटिंग फॉर्म कैसे सॉल्व करोगे, पजल, ये पजल के क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी फैमिली ट्री बनाया है, अभी क्वेश्चन तो कराया ही नहीं है, ये सिर्फ मैं बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, नोट करो। नोट कर लिया, ठीक। अब एक और चीज बेटा, पैटर्नल। अब ये एक वर्ड आता है पैटर्नल, पैटर्नल और मैटर्नल। ये क्या चीज है? मैटर्नल होता है बेटा मामा,
मौसी, सभी मौसी के बच्चे। भाई अब पैटर्नल क्या होता है? ये होता है चाचा, फूफा, ठीक है, ये होते हैं, और अदर इनके चाचा भतीजे जो भी है वो होते हैं। अब आप आपको एक चीज पता तो हो रही होगी कि जो रिश्ते माँ की तरफ से उन्हें तो बोलते हैं हम मैटरनल, जो रिश्ते पिता की तरफ से हैं उन्हें बोलते हैं हम पैटर्नल। यानी कि चाचा फूफा मौसी, चाचा फूफा, फूफा के बच्चे फूफनी, सॉरी, ठीक है, और मौसा के मौसी, मौसी सभी बच्चे, सभी बच्चे। अब आप बोलो सर साडू किस में आएगा? साडू किस में आएगा? अब मुझे बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अगर उसमें एग्जाम में साडू का रिश्ता पूछ लिया तो आप कैसे उसको बताओगे? मुझे सबसे, मैंने आपको ये चीज बता दी, बताओ कैसे बताओगे तुम साडू का रिश्ता, तुम कैसे बताओगे? वो किस पैटर्नल में आएगा कि मैटरनल में आएगा? ये आपके लिए गृह कार्य है, मैं इस चीज को बताऊंगा कल, और कल मुझे बतानी आपको जरूर है, ऐसा नहीं कि बताओ ना, कमेंट करके जरूर बतानी है, ठीक है। चैनल पर नए हो, जो भी भाई नए जुड़े हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चनों को। देखो डिजिटल बोर्ड तो है ही नहीं है, देख देख के ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का वादा है कि आपको कॉपी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी किसी की। इसको नोट कर लो पैटर्नल मैटरनल को जल्दी, पैटर्नल मैटरनल को जल्दी से नोट करो। ए बी का पिता है, बस बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है। सी बी की पुत्री है, पुत्री है। डी बी का भाई है, ई ए का, ई ए का पुत्र है। तो रिश्ता किसका पूछा इसमें? तो सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? बस बेटा 10 सेकंड का समय आपके पास, घबराना नहीं है, क्वेश्चन है। अच्छा अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही तो स्क्रॉल कर लो आगे, 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगी जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है बेटा? ठीक, अच्छे तरीके से आपके लिए इसको करने के लिए 20 सेकंड का आप देखो इस क्वेश्चन को, ये एक्चुअल में है क्या चीज। सबसे पहले समझो इसको कि क्वेश्चन है कैसे, समझने की कोशिश करो। 20 सेकंड का समय है, मैं तब तक थोड़ा बैठे ले रहा हूं भाई, मेहनत बहुत अधिक है बाबा। जिनका आंसर आ चुका कमेंट कर दीजिए भाई, किसका सबसे पहले आ जाए, ठीक है। दस सेकंड बचे हैं बेटा, जल्दी से। टाइम हो गया खत्म। देखो उम्मीद है आपने क्वेश्चन को कर लिया हो, जिन्होंने नहीं किया है आप वो देखो ये क्या कह रहा है। बस एक एक लाइन पढ़ के चलनी है, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी।
एक एक लाइन पढ़ के चलनी है। देखो, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। बेटा का ये मैंने सही रख दियो। आप बोलो सर आपने बिल्कुल सही रखा है, जनरेशन गैप के हिसाब से हमने ए को ऊपर रखा है। सी बी की पुत्री है, सी जो है बेटा वो किसकी पुत्री है, बी की। तो पिताजी से नीचे ही तो सी आएगी, ये बताओ, पिताजी से नीचे ही तो सी आएगी ना। हाँ, तो अभी मुझे आप ये बताओ, एक एक चीज को यही से समझ के चलो। तो ए का सी से क्या संबंध है, अभी बता सकते हो? ये नाते ना भाई, ये इसके पिता है, तो ये दादा होंगे ना सी के। हाँ, अब डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, ठीक है। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, ठीक है। ठीक, अब मुझे आप बस एक चीज बता दो, ये कौन है, ये कौन है? ये माता भी हो सकती है, ये पिता भी हो सकते हैं। ये बताइए आपको ये समझ में आया है डायग्राम कि नहीं आया है? बताओ सबसे पहले तो, ये कौन है? ये पिता भी हो सकता है, ये माता भी हो सकती है। तो उसने पूछा है सी और ई के बीच में क्या संबंध है। तो ये क्या है, ये इसका भाई है ना, भतीजी हो गई, भतीजी चाचा का रिश्ता है भाई, भतीजी चाचा। खुद देखो ना, देखो ये भी इसका भाई और ये भी इसका भाई, ये इसके पिता, ये इसकी पुत्री, पुत्री, ठीक है। तो ये इसकी पुत्री है, बी की सी पुत्री है, तो ये तो चाचा वैसे ही होगा ना भाई, ई ए का पुत्र है। समझने की कोशिश करो, देख लो किसका ठीक था किसका गलत था। अगला क्वेश्चन, बी की बहन ए है, सी का भाई, इसमें क्या दिया है, सी का भाई बी है, डी का पुत्र, आगे स्क्रॉल कर लिया करो, ठीक है, पुत्र सी। टू, टू क्या है भाई, डी का ए से क्या संबंध है? क्या संबंध है जल्दी बता दो, बस 20 सेकंड का आपको फिर संबंध है, सॉरी समय है, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो जल्दी। दस सेकंड बचे हैं भाई।
चलिए आपका टाइम होता है खत्म। देखो बी की बहन ए, बी की बहन ए, बी का भी हमें रिश्ता नहीं पता है, ए का हमें रिश्ता पता है, जेंडर पता है कि वो है फीमेल, ठीक है। सी बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है, तो भाई नीचे करूं का, कैसे करना पड़ेगा, डी का पुत्र सी, डी का पुत्र कौन है, सी, तो डी का ए से क्या संबंध है। अब मुझे आप बता दो क्या संबंध है, अच्छी तरीके से समझ लो कि मैंने डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम को समझो कि मैंने डायग्राम कैसे बनाया है। दोबारा फिर समझो, बी की बहन ए, सी का भाई बी, तो भाई यहां भी तो, सॉरी मैंने ट्रायंगल नहीं लगा पाया, बी, डी का पुत्र सी, डी का पुत्र सी, तो सी डी का ए से क्या संबंध है भाई, ये माता पिता का संबंध होगा, माता पिता का, माता पिता का। देखो कैसे, ये तीनों भाई बहन है ना, तीनों भाई बहन, और ये इनके पिताजी हैं, सॉरी ये ना, ये माता भी हो सकती है, ये माँ भी हो सकती है, और ये पिताजी भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं, संभावना व्यक्त करते हैं। जब हमें रिश्ता पता नहीं होता है तो माँ सिर्फ संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। ये तीनों जो भाई बहन है वो बस डी इनका पिता है, सिंपल सी बात है, क्या इतनी स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ए बी की पुत्री है, पुत्री है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन मुझे, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, भाई है, तो इसमें रिश्ता किसका पूछा है, डी का ए से क्या संबंध है, इसमें भी वही पूछा है, तो डी का ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है, 20 सेकंड का आपके पास फिर समय। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये पीवाई की क्वेश्चन है, ये कहीं से खींचे हुए क्वेश्चन नहीं है, समझे। आज सुबह से भाई 4 क्लास करीब 6 घंटा पढ़ाते पढ़ाते हो गया, थकावट हो चुकी है, खड़े होने में मैं असमर्थ हूँ, ये ना सोचें कि सर क्लास छोड़ के गंगा जी नहाने चले गए, ऐसा तो नहीं होगा, अगर आपसे किया हुआ वादा पूरा होगा। जो मैंने तुमसे बोला है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर बेसिक से एडवांस तक मिलेगी। देखो
ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है, ठीक। बी सी की माँ है, बी जो है किसकी माँ है, सी की। यहाँ रिश्ता पता चल गया ना, बी किसकी माँ है, सी की। अब इसका अभी पता नहीं है। डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, तो डी का ए से क्या संबंध, बता दो बस, ये भाई बहन है भाई, क्या होगा रिश्ता। मुझे हर सॉरी मैंने पहले बोल दिया, आप बताओ, कमेंट करो जल्दी, आप बताओ जल्दी कौन सा रिश्ता होगा। डी का ए से क्या है, ये तो बहन है ना, तो ये भाई हो जाएगा भाई, बस आंसर आ गया। स्ट्रेस का लेतवानी, ए भाई ए बगनवा, स्ट्रेस का लेतवानी, ठीक है, ठीक भाई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पढ़ो, खुद से ज्यादा मेहनत करो, एग्जाम में बैठना और एग्जाम में तैयारी करके बैठना, जमीन आसमान का अंतर होता है। ये नहीं कि वैसे ही चले गए बिना पढ़े, नहीं। अगर आपको देखो बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे कि ऐसे चले हो, नहीं। अगर आपकी तैयारी है, जब आप पूरे प्रिपेयर हो एग्जाम्स के लिए, तभी अपना अटेम्प्ट दें और विद कॉन्फिडेंस के साथ। ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, होगा। अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है, अच्छी तरीके से क्लासों की प्रैक्टिस और हर सब्जेक्ट को बारीकी से देखा है, सिलेक्शन आपका होगा, पक्का होगा। अगर आपने तय शिद्दत से मेहनत की है। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं और वही अभी भी बोलता हूं, बोलता रहूंगा, कुछ साल की मेहनत तुम्हारी पूरी तकदीर चेंज हो जाएगी। कुछ साल की मेहनत में तुम्हारी पूरी तकदीर चेंज होने वाली है। बस आज डेडिकेशन के हिसाब से लगे रहो, ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। 2-3 क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस भी कर ली और ब्लड रिलेशन की हमने रिवीजन भी कर लिया, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। और एक और वादा मुझसे करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कल जब क्लास ज्वाइन करने से पहले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन करके आए, ठीक है। सभी को जय श्री राम।